वेरिकोसील की जो कंडीशन होती है, वेरिकोसील की कंडीशन में आपके जो टेस्टिकुलर वेन्स हैं, वहाँ पे जो वॉल्व्स हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। उसके पीछे के कॉजेज़ हो सकते हैं किसी तरह का हेवी वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। जैसा कि मैं अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि वेरिकोसील की जो कंडीशन होती है, वेरिकोसील की कंडीशन में आपके जो टेस्टिकुलर वेन्स हैं, वहाँ पे जो वॉल्व्स हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। उसके पीछे के कॉजेज़ हो सकते हैं किसी तरह का हेवी वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, आपके टेस्टिकुलर जो वेन्स हैं उनमें जो इलास्टिसिटी है वो उनकी जा चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे डायलिटेशन आ गया है और आपका जो वेन्स से ब्लड फ्लो होके हार्ट में जाना चाहिए वो वहाँ पे ना जाके रिवर्स बैक कर रहा है, रिफ्लक्स दे रहा है। तो वो कंडीशन आपकी वेरिकोसील की हो सकती है। ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी है वेरिकोसील के ऊपर। अब मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कुछ लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि वो अगर थोड़ी बहुत हैंगिंग देख लें या फिर टेस्टिकुलर पेन देख लें तो उन्हें लगने लगता है कि वो वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको वेरिकोसील बन रहा है तो वहाँ पे आप इनिशियल स्टेज में देखेंगे कि आपको माइल्ड पेन आपको देखने को मिलेगा। वो आपके टेस्टिकल के ऊपर वाले हिस्से में भी हो सकता है, नीचे वाले हिस्से में भी हो सकता है। इधर वो आपका राइट साइड भी हो सकता है या लेफ़्ट साइड भी हो सकता है। पेन अगर आपको लगता है कि स्टार्ट होता है टेस्टिकल से, जाता है टूवर्ड्स आपके इन्वाइनल रीजन में जो कि आपका लोअर एब्डोमेन का रीजन है, वहाँ तक अगर आपको पेन जा रहा है। अगर आप पैंट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं, वहाँ पे अगर आपको बेल्ट आपका टाइट होता है तो आपको पेन होने लगता है। या फिर आपके पैरों की तरफ पेन आपका जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हैंगिंग लग रही है। इवन आप विंटर्स में देख रहे हैं कि अगर आप सपोर्टर या फिर टाइट अंडरवेयर नहीं पहनते तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका लेफ़्ट टेस्टिकल, क्योंकि जो आपका वेरिकोसील की कंडीशन होती है वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में होती है। तो आप देख रहे हैं कि आपका लेफ़्ट टेस्टिकल बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ लटका हुआ है। आप अगर अपने वेन्स को चेक कर रहे हैं वो आपको नॉर्मल कंडीशन से मोटी लग रही है, आपको फील हो रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आप ये सोच लेते हैं कि हम वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। उसको हम चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हो, कलर डॉपलर आप करवा सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है, आपको हैंगिंग है, अगर आपको टेस्टिकल में हीट फील हो रहा है या आपके टेस्टिकल में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि टेस्टिकल का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वेरिकोसील ही हो, ठीक है। उसमें आपको ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपको एपिडिडाइमस की लेयर में आपकी स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से एपिडिडाइमाइटिस आपको हो गया है। तो वो एक प्रोग्नोसिस बन सकती है। वो एक्चुअली में वेरिकोसील नहीं है, आपको एपिडिडाइमस की लेयर में स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ की नोट सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं। और अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं, या आपको पेन अर्ली स्टेज में बहुत लिटिल बिट पेन था और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने उसे इग्नोर कर दिया, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद वो पेन आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो पहले महीने में या 15 दिन में एक बार होती थी, वो अभी वीकली आपको फील हो रहा है कि आपके टेस्टिकल में पेन है, या आपका जो पेन है वो कहीं पे शिफ्ट हो रहा है, इन्वाइनल रीजन की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है या फिर आपके लोअर बैक की तरफ भी जा सकता है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो उसमें देर ना करते हुए आप एक कलर डॉपलर करवाएं अपने स्क्रोटम का, या फिर आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं और चेक करें कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो वेरिकोसील की तो नहीं। क्योंकि वेरिकोसील अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको आने वाली लाइफ में 50-60% चांसेस होते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपके टेस्टिकल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होने लगे, नॉर्मल साइज़ से धीरे धीरे साइज़ छोटा होने लगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, चेक करें और अपने लोकल फिजिशियन से जाके मिलें। अगर वहाँ पे सही गाइडेंस आपको नहीं मिलती तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं
और एक सही गाइडेंस ले सकते हैं। नमस्कार।